अस्सलाम वालेकुम। आज 8 बजे में खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अली अब्बास। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बाद अब सुई गैस भी महंगी हो गई। ओगरा ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए सुई गैस मजीद 45% महंगी करने की मंजूरी दे दी। सिंध और बलोचिस्तान के लिए सुई गैस 44% महंगी करने की मंजूरी। ओगरा ने हतमी मंजूरी के लिए सिफारिशात वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। ओगरा ने गैस की कीमतों में 45% तक इजाफे की मंजूरी दे दी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 45% का इजाफा मंजूर किया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफे की मंजूरी दी गई। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 267 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी, जबकि सुई सौदर्न के लिए गैस की कीमत 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU का इजाफा हुआ। गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 2022-23 के लिए किया गया। गैस कंपनियों के लिए कीमत में इजाफे का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। कराची के इलाके नया गोलीमार में नामालूम मुल्जिमान ने रात गए कार पर फायरिंग करके करियाना स्टोर के मालिक मोहम्मद इब्राहिम को कत्ल कर दिया। फायरिंग से ड्राइवर महफूज रहा। मकतूल शादमान टाउन सेक्टर 14B का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक वाकया डकैती मज़ाहमत का नहीं, मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी गई। पुलिस ने वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश शुरू कर दी है। और अब आपको बताएं कि हुकूमत ने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी का खैर मकदम किया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि TTP से सरकारी सतह पर बातचीत का सिलसिला जारी है। अफगान हुकूमत मुज़ाकरात में सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। मुज़ाकराती टीम जो भी फैसला करेगी उसकी पार्लियामेंट से तौसीक होगी। उन्होंने कहा कि फरीकैन की मशावरत से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। पंजाब भर में आटे की कीमत बढ़ते ही रोटी और नान के दाम भी बढ़ गए। लाहौर के तंदूरों पर रोटी अब 12 रुपए में मिल रही है। मजीद जानते हैं आज न्यूज की नुमाइंदा हुमा भट्ट से। जी हुमा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई ने तो हर चीज की तरफ ही अपनी कमर कस ली हुई है और हर चीज जो है वो महंगी होती जा रही है। और इसी में हम लोग देख रहे हैं कि जो आटे की कीमत है वो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। हालांकि हम लोगों ने ये भी देखा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहां पर आटा जो है, आटे का थैला जो है उसकी कीमत को कम करने के अहकाम दिए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम लोग देख रहे हैं कि जो आम मार्केट है वहां पर आटे की कीमत जो है वो रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। चाहे आटा चक्की का हो या फिर आटा जो है वो थैले का हो, सब में कीमतें बढ़ रही हैं। और इसी के पेश नजर अब तंदूरों पर हम लोग देख रहे हैं कि रोटी जो है उसकी कीमत भी बढ़ गई है। पहले ये 10 रुपए में दस्तयाब थी, अब ये 12 रुपए में दस्तयाब है। और यही कीमत जो है वो नान की भी है। नान की कीमत जो है वो भी बढ़ गई है। वो पहले 16 रुपए में दस्तयाब था, अब वो 18 रुपए में दस्तयाब है। और इसी तरह जो नान भाई एसोसिएशन है उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर कीमतें इसी तरह बढ़ती रही और आटे की कीमत जो है वो इसी तरह बढ़ती रही, क्योंकि खासतौर पर उन्हें जरूरत होती है फाइन की, यानी कि चोकर की, और अगर चोकर की कीमत इस तरह बढ़ी तो यकीनन वो मजीद जो नान और रोटी की कीमत जो है उसमें इजाफा कर देंगे और 20 रुपए तक नान जो है वो चला जाएगा, जो कि आवाम के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ज्यादातर परदेसी और ज्यादातर वो लोग जो कि जिनका यहाँ पर घर बार नहीं है और बहुत से जिनका घर बार भी है, वो यहाँ पर जब रोटी और नान लेने के लिए आते हैं तो उनकी कीमत जब रोज बरोज बढ़ती जा रही है तो उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है कि वो घरेलू अखराजात को चला सके और दूसरे से यहाँ से अपना खाना पीना जो है वो बना सके। लेकिन हुकूमत पेशावर से आपको बताएं कि पेशावर में बिजली की आंख मचोली जारी है, जिसने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। शहरी कहते हैं बिल दुगने आ रहे हैं और बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ता जा रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज आजम रहमान से। जी बिल्कुल, पेशावर में एक जानिब गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है तो दूसरी जानिब जो बिजली की गैर एलानिया बंदिश है उसका सिलसिला भी जो है वो जारी है और उसकी जो ड्यूरेशन है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है, दौरानिया जो है वो बढ़ता जा रहा है। पेशावर के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो शहर के इलाके हों, गुलबहार हो गया, यकतूत हो गया, नगरी हो गया, तमाम तर में बिजली की लोड शेडिंग साथ में गैर एलानिया बंदिश जो है वो भी जारी है। दूसरी जानिब जो मजाफाती इलाके हैं जिसमें वर्सक रोड, क्वार्ट रोड हो गया, वहाँ पे भी जो है बिजली की बंदिश का सिलसिला जारी है। अक्सर तो वर्सक रोड पे ऐसा भी हो रहा है कि 3-4 घंटे बिजली जाती है, उसके बाद जब आती है दोबारा से जो है बार बार ट्रिप की जाती है बिजली। तो शहरी काफी ज्यादा अजियत में मुब्तला हुए हैं, न दिन को काम कर सकते हैं न रात को ठीक से सो सकते हैं। और शहरियों का ये भी कहना है कि बिल जो है दुगने आ रहे हैं जबकि बिजली की लोड शेडिंग भी जो है बढ़ती जा रही है। तो ये सिचुएशन है कि पेशावर में बिजली की गैर बंदिश और लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। जी
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज दीरबाला में जलसे से खिताब करेंगे। वाड़ी में जलसे की तैयारियां जारी हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज नासिर ज़ादा से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिका वज़ीर आज़म इमरान खान आज दीरबाला का दौरा करेंगे। इनके दौरे के लिए तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो पेंडाल है वो सजाया जा रहा है, स्टेज जो है वो भी आखिरी मराहल में है। यहाँ पर तकरीबन 5000 से ज़ायद जो कुर्सी है वो रखी गई है। इसके साथ में ये भी बताता चलो कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए गए हैं। इमरान खान आज दीरबाला में एक अहम ऐलान करने जा रहा है। इसके जो ऐलान है उन्होंने शांगला जलसे में किया था कि मैं दीरबाला में कारकुनों को एक अहम ऐलान करूंगा, जिसके लिए जो कारकुन है वो काफी बेताबी से इंतजार में है। इसके साथ में ये भी बताता चलो कि इमरान खान के साथ जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान वो भी इनके हमरा है। दीरबाला के जो अवाम है वो तवक्को रखते हैं कि जो सूबाई वज़ीर आला है वो यहाँ पर आकर दीरबाला के लिए मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान भी करेंगे। जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पेट्रोल की कीमत मजबूरी में बढ़ानी पड़ी। पूरी कोशिश की कि आवाम पर इजाफी बोझ ना डालें, लेकिन साबिका हुकूमत ने कर्ज के ऊपर मुल्क चलाया। पिछली हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। गुज़िश्ता हुकूमत को जब अदम एतमाद की कामयाबी का एहसास हुआ तो तेल की कीमतें कम कर दी, जिसके बाद हमें इजाफी बोझ उठाना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं था। तेल और पेट्रोल की कीमतों में फिर दिल पे पत्थर रखकर मजबूरन इजाफा करना पड़ा, इसलिए कि जब से हमारी हुकूमत आई है, पिछली हुकूमत ने तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही थी। जब उनको ये एहसास हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब होने वाला है, तो उन्होंने यकायक तेल और इसके पेट्रोल की कीमतें जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं और वो आसमान से बातें उनकी कीमतें कर रही थी और हैं, अब और भी बढ़ गई हैं। उन्होंने कीमतें कम कर दी। पिछली हुकूमत ने बगैर फंड्स के और कर्ज के ऊपर ये मुल्क ये जिंदगी बसर कर रहा है और हमने पूरी कोशिश की इसको रोके, लेकिन फिर हमें मजबूरन ये इजाफी बोझ हमें देना पड़ा क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। और अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि हमारे खिलाफ महंगाई मार्च करने वालों ने आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे। लिबर्टी चौक लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमारे दौरे हुकूमत में जब किसी चीज की कीमत बढ़ी तो हमें चोर और नाअहल कहा गया। हमारे खिलाफ मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो ने महंगाई मार्च निकाला, मगर आज इन्हीं लोगों की हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है। महंगाई के खिलाफ मार्च करने निकली थी मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी। हाँ, हम सेविंग्स कर सकते हैं। हमने रीअप्रोप्रिएशन के जरिए पैसा डाइवर्ट किया और फैसला किया कि जून तक हम कीमतों को फ्रीज कर रहे हैं और 1 रुपया भी लीटर का IMF के दबाव के बावजूद हम नहीं बढ़ाएंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है, फैसला आएगा तो दोबारा एहतजाज की कॉल देंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कारकुनों से खिताब में कहना था कि ये चोर सिर्फ खुद को बचाने आए हैं, हम पाकिस्तान की खातिर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत से इस्तीफा दे दिया। ट्वीट में लिखा, बतौर सदर PTI पंजाब काम करना मेरे लिए एहसास की बात है और ये मौका देने पर चेयरमैन इमरान खान का शुक्रगुजार हूँ। सर्जरी और सेहत की वजह से ये तब्दीली का वक्त है। शफकत महमूद ने नए आने वाले सदर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसे निभाऊंगा। वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, बिजली की कीमत अगले माह भी बढ़ेगी, हर माह फ्यूल सरचार्ज आएगा। आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू में उनका कहना था कि तमाम टैक्सेस जीरो करने के बावजूद पेट्रोल कीमत खरीद से कम पर बेच रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में अब भी 10 रुपए तक का फर्क है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत का फैसला ओगरा करेगा।
آپ بتائیں مجھے کہ بجلی کی قیمت جو ہے مزید بڑھانے جا رہے ہیں آپ کہ نہیں؟ نیپرا ڈیسائیڈ کرے، میں ڈیسائیڈ کروں؟ دیکھیں بالکل اس وقت قیمت اس مہینے بھی آپ کو فیول سرچارج آئے گا، اگلے مہینے بھی آئے گا، وہ ہے اپنی جگہ پر ہے. آپ کو ہر مہینے کچھ اضافی فیول ایڈجسٹمنٹ چارج دینا پڑے گا. 10 سے 30 روپے تک پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہوتی تھی. آج جو معاملہ ہے اتنی قیمت بڑھ گئی ہے عالمی منڈی میں کہ تمام ٹیکسز کو زیرو کرنے کے باوجود بھی ہم آج بھی پیٹرول قیمت خرید سے کم پہ بیچ رہے ہیں. اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ جو اوگرا ڈٹرمن کرے گا آٹومیٹکلی وہی پرائس ہو جائے گی، حکومت اس معاملے سے نکل جائے. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت. ایف آئی اے نے ضمنی چالان تیار کر لیا جو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا. لاہور کی خصوصی عدالت نے گزشتہ سماعت پر ایف ائی اے کو ضمنی چالان جمع کروانے کا حکم دیا تھا، جس پر ایف ائی اے لاہور نے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سمیت دیگر ملزمان کے خلاف ضمنی چالان تیار کر لیا ہے. ایف ائی اے کی جانب سے شہباز شریف سمیت دیگر ملزمان کے خلاف تیار کیے گئے ضمنی چالان میں 3 تبدیلیاں کی گئی ہیں. چالان میں ملزمان کی ولدیت اور مکمل ایڈریس تحریر کیے گئے ہیں، جبکہ سلمان شہباز کے شریک ملزم شبیر کی وفات کی تصدیق کی گئی ہے. ذرائع ایف ائی اے کے مطابق چالان میں تفتیش اور گواہوں کو تبدیل نہیں کیا گیا. پنجاب میں پی ٹی آئی کے منحرف اراکین کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل آج سے شروع ہوگا. 20 نشستوں پر پولنگ 17 جولائی کو ہوگی. پاکستان تحریک انصاف کے ڈی سیٹ ہونے والے منحرف اراکین پنجاب اسمبلی کی 20 جنرل نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی 7 جون تک جمع کروائے جا سکیں گے. ریٹرننگ افسران کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل 11 جون تک مکمل کریں گے. 23 جون کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ ہے اور 24 جون کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ پولنگ 17 جولائی کو ہوگی. جن حلقوں میں ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری کیا گیا ہے ان میں لاہور کے 4، جھنگ، لودھرا اور مظفر گڑھ کے 2، راولپنڈی، خوشاب، بھکر، فیصل آباد، شیخوپورہ، ساہیوال، ملتان، باول نگر، لیا اور ڈیرہ غازی خان کا ایک حلقہ شامل ہے. دبئی میں کورونا کا بہتر انداز میں مقابلہ کرنے اور شہر کو سب سے پہلے کاروباری تقریبات کے لیے کھولنے کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں. انٹرنیشنل کانگریس اینڈ کنونشن ایسوسی ایشن کے مطابق 2021 میں دبئی انٹرنیشنل ایسوسی ایشن میٹنگز کے لیے نمبر 1 شہر رہا. مزید اس رپورٹ میں دیکھیے. دبئی دنیا بھر میں ان منازل میں سے ایک ہے جہاں کورونا کے بعد سب سے پہلے کاروباری تقریبات کا دوبارہ آغاز کیا گیا. اکتوبر 2020 میں ہی دبئی میں انٹرنیشنل میٹنگز شروع کر دی گئی تھیں. دبئی ایکسپو سمیت مختلف ایونٹس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی. ہمارا ہمیشہ سے یہ ٹارگٹ رہا ہے کہ دبئی کو دنیا کے سب سے زیادہ وزٹ کیا جانے والا شہر بنائیں، چاہے یہ سفر، سیر و سیاحت کے لیے ہو یا کاروبار کے لیے ہو یا کسی اور مقاصد کے لیے. دبئی کو تقریبات کے لیے کھولنے کی پالیسی کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں. اب دبئی دنیا بھر کی کاروباری تقریبات کے لیے پسندیدہ منزل ہے. اسے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن میٹنگز کے حوالے سے نمبر 1 شہر قرار دیا گیا ہے. دبئی بہترین انفراسٹرکچر رکھتا ہے. ہماری ہمیشہ سے تجارت پہ توجہ رہی ہے. جب سے دبئی دنیا کے دیگر مارکیٹس کے لیے کھلا ہے تب سے ایئرپورٹ آپریشنز میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے. انٹرنیشنل کانگریس اینڈ کنونشن ایسوسی ایشن نے سال 2021 کے لیے اپنی رپورٹ جاری کی ہے. ایسوسی ایشن کے ڈیسٹینیشن پرفارمنس انڈیکس کے مطابق سب سے زیادہ میٹنگز دبئی میں ہوئی اور شرکاء کی سب سے زیادہ تعداد بھی دبئی میں ہونے والی ان تقریبات میں موجود تھی. اس سے انٹرنیشنل بزنس ایونٹ سیکٹر کی بحالی میں دبئی کے کردار کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. امین خاصخیلی، آج نیوز. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. آج کے ساتھ رہیے.